सत्व पुरुष योग दो चीजें हैं। एक है सत्व, सत्व का मतलब बुद्धि, जो हमारे पास बुद्धि है। वैसे कहीं कहीं इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। सत्व का अर्थ बुद्धि भी है, सत्व का अर्थ चित्त भी है, सत्व का अर्थ आत्मा भी है, सत्व का अर्थ कोई भी पदार्थ, पदार्थ उसका नाम भी सत्व। तो प्रसंग से पता चलता है कि यहाँ इस सूत्र में, इस प्रसंग में क्या अर्थ लिया जाए, सत्व शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, वो प्रसंग से पता चलता है। तो यहाँ इस पुरुष, पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। ऐसे पुरुष का अर्थ ईश्वर भी होता है। जैसे सत्व के अनेक अर्थ बताए, ऐसे पुरुष के भी अनेक अर्थ हैं। कहीं पुरुष का अर्थ शरीर भी होता है, कहीं आत्मा होता है, कहीं ईश्वर होता है। तो प्रसंग से पता चलता है। यहां हम इस सूत्र में पुरुष शब्द का अर्थ जीवात्मा करेंगे। तो सत्व पुरुष योग, बुद्धि और जीवात्मा, इन दोनों के अत्यंत असंकीर्ण योग, जो बिल्कुल अलग अलग हैं। संकीर्ण मतलब मिला जुला, एक, असंकीर्ण अलग अलग, जिन दोनों की सत्ता बिल्कुल अलग अलग है। बुद्धि अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। बुद्धि जड़ है, आत्मा चेतन है। बुद्धि संघात है, आत्मा एक तत्व है। ठीक है। और बुद्धि साधन है और आत्मा उसका उपयोग करने वाला है, साधन का यूजर है। संघात मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, अनेक अवयवों का बंडल, समुदाय। जैसे ये पुस्तक है, तो पुस्तक में 250 पेज है, ये 250 पृष्ठों का संघात है, बंडल, संघात बंडल। तो बुद्धि में तो सत्वरजतम 3 का बंडल है, वो 3 प्रकार के अवयव हैं, और संख्या हो तो बहुत सारी होगी। तो बहुत सारे अवयवों का जो समुदाय होता है उसको संघात कहते हैं। आत्मा संघात नहीं है। एक नियम है कि जो संघात होता है वो इसी सूत्र में आ रहा है, आगे आएगा, परार्थत्वात्, इसी सूत्र में है। तो बुद्धि संघात है और वो परार्थ है। परार्थ का मतलब दूसरे के लिए, इसका लाभ कोई दूसरा उठाएगा। ये शास्त्रों में नियम है, संसार में नियम है, व्यवहार में देखा जाता है। जो वस्तु संघात होती है, अनेक अवयवों का समुदाय होती है, उसका लाभ वो स्वयं नहीं लेती, कोई और ही दूसरा लाभ लेता है उस चीज का जो संघात होता है। सांख्य दर्शन में भी ऐसा ही सूत्र है, संघत परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो दूसरे के यूज के लिए होता है, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। अब कार है, फॉर एग्जाम्पल कार है, कार अनेक पुर्जों को जोड़कर बनाई गई, ये संघात है। कार का लाभ कार स्वयं लेती है, कोई और लेता है। उसका जो कंज्यूमर है, भोक्ता है, उपभोक्ता है, ग्राहक है, जो खरीद के लाया, वो उसका लाभ लेता है। कार का लाभ कार नहीं लेती है, क्योंकि वो संघात है, वो परार्थ है, दूसरे के लाभ के लिए। वो दूसरा कौन है? पुरुष, जीवात्मा। अगर जीवात्मा भी संघात होता, उसका लाभ भी कोई और लेता, कोई और ही उसको यूज करता। पर हम तो खुद अपना लाभ स्वयं लेते हैं और दूसरी जड़ वस्तु का लाभ लेते हैं। हम तो यूजर हैं, लाभ लेने वाले हैं। ठीक है ना। हम कोई भोग्य पदार्थ नहीं है, ये जड़ पदार्थ हैं, ये भोग्य है, यूज करने की चीजें हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स। तो बुद्धि परार्थ है, जीवात्मा स्वार्थ है, स्व अर्थ, वो अपने लिए। जो चेतन तत्व है वो अपने लिए होता है, और जो संघात होता है वो दूसरे के लिए होता है। तो ये स्कूटर, कार, बंगला, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, खाना पीना, सोना चांदी, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, ये सारी चीज़ें संघात हैं, प्रकृति से बनी है, जड़ पदार्थ हैं। ये वस्तुएं अपना लाभ स्वयं नहीं लेती, हम इनका लाभ लेते हैं। हम पुरुष हैं, हम कंज्यूमर हैं इन चीज़ों के। तो इस तरह से कह रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, एक कंज्यूमर है, एक भोगने योग्य वस्तु है, एक भोक्ता है, दोनों अलग अलग है। तो बुद्धि भी एक तरह का हमारा साधन है काम करने का। जैसे कार साधन है, ऐसे बुद्धि भी साधन है। तो दोनों अलग अलग होते हुए भी फिर कह रहे हैं प्रत्यय अविशेष हो। जब व्यक्ति इन दोनों को एक समझता है,
प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। जब इन दोनों का एक रूप में ज्ञान होता है, दोनों को अलग अलग नहीं समझता, एक ही वस्तु समझता है, जो अस्मिता क्लेश में बताया था, ये वही बात है, अस्मिता वाली बात। जब व्यक्ति आत्मा और बुद्धि को अलग अलग नहीं मानता, दोनों को एक मान लेता है, तो क्या होता है? भोगा। फिर ये भोग की स्थिति आ जाती है। ये पूरी अस्मिता क्लेश वाली बात। तो वो भोग का मतलब है कि वो ये मानता है मैंने 100 ग्राम जलेबी खाई। हाँ जी, कितनी? 100 ग्राम। मैंने 100 ग्राम जलेबी खाई, तो वो ये मानता है कि जैसे जलेबी मेरे अंदर चली गई, मैंने खाई। आपने 1 कप आइसक्रीम खाई, तो आप यही तो मानते हैं मैंने आइसक्रीम खाई। क्या आइसक्रीम आत्मा में घुसी? नहीं घुसी, पर वो ये मानता है जैसे आत्मा में घुस गई। बस यही भोग है, इसका नाम है भोग। ऐसा ही लगता है ना? हाँ। जब 100 ग्राम जलेबी खाते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे मेरे अंदर चली गई हो। यही तो गड़बड़ है, इसी को तो ठीक करना है। तो ये भ्रांति है, ये अविद्या है। आत्मा के अंदर 1 माइक्रो मिलीग्राम भी जलेबी नहीं जाती है, 1 माइक्रो मिलीग्राम भी आइसक्रीम आत्मा में नहीं घुसती है, वो सब शरीर में रह जाती है। हाँ, बस आनंद लेता, बस इतनी बात। काट पीट के सार ये है कि आत्मा सिर्फ आनंद का अनुभव करता है और कुछ नहीं। मटेरियल तो सब शरीर में चला गया, आइसक्रीम हो चाहे जलेबी हो, कोई भी मटेरियल हो, वो तो शरीर में चला गया। रसना इंद्रिय ने थोड़ा स्वाद खींच लिया, वो मन तक पहुंचा दिया, मन ने आत्मा तक पहुंचा दिया, आत्मा ने बुद्धि का सहयोग लिया और पूछा भाई कैसा है? बुद्धि ने कहा अच्छा है, स्वादिष्ट है, टेस्टी है। तो आत्मा ने बुद्धि से पूछा क्या करें? उसने कहा चालू रखो, खाते रहो खाते रहो, अच्छा है, स्वादिष्ट है, क्यों बंद कर रहे हो, खाओ। बस वो ऐसे अंदर अंदर बातें करता रहता है बुद्धि से, और वो अपना चालू रखता है काम, और अंत में यही मान लेता है कि जैसे वो सारी आइसक्रीम मेरे अंदर चली गई, या जलेबी वो मेरे अंदर चली गई। ना आइसक्रीम गई, ना जलेबी गई, ना सोना गया, ना चांदी, ना पैसे। आप कितने भी बंगले बना लो, आत्मा में कुछ नहीं घुसने वाला। पर व्यक्ति क्या मानता है? मैंने 2 बंगले बना लिए, 2 गाड़ी खरीद ली, 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, जैसे ये मेरी आत्मा का हिस्सा है। उसकी मानसिक स्थिति ये रहती है, ये सारी संपत्ति ऐसा लगता है जैसे मेरी ही आत्मा है ये, या मेरी आत्मा का ही एक अंश है। जब वो संपत्ति बढ़ती है तो बड़ा खुश होता है, देखो आज तो 50 लाख का फायदा हो गया, आज 10 लाख का फायदा हो गया, आज इतनी उन्नति हो गई। वो धन की वृद्धि को आत्मा की वृद्धि मानता है। ये सारी अविद्या है, और उस धन की वृद्धि को देखकर बड़ा खुश होता है। और जिस दिन 20 लाख का घाटा लगता है उस दिन कहता है हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। जैसे उसकी आत्मा का हिस्सा कट गया हो, 10% उसकी आत्मा का हिस्सा कट के लॉस हो गया हो। तो ये सारा मूर्खता की बात है, अविद्या की बात है, ये है सारा भोग। जब व्यक्ति इन सब चीजों को अपने साथ जोड़ के एक ही बना देता है, तो फिर उसको सारी तकलीफ भोगनी पड़ती है, कष्ट भोगना पड़ता है। और जो आपने कहा कि जलेबी खाई, आइसक्रीम खाई, थोड़ा सुख ले लिया, आनंद ले लिया, ले लो आनंद। फिर पहले बताया तो था 15वें सूत्र में, दूसरे पाद के 15वें सूत्र में बताया था, 1 सुख लोगे 4 दुख मिलेंगे, ले लो, ले लो सुख जिसको लेना हो। 1 सुख मिलेगा, 4 दुख मिलेंगे। हैं? खाने को मना थोड़ी है, सुख लेने को मना है, खाने को मना नहीं है। खाओ, आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, खाता तो मैं भी हूँ, मैं कोई उपवास थोड़ी करता हूँ। मैं तो रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, मिठाई भी खाता हूँ, आइसक्रीम भी खाता हूँ, सब खाता हूँ। बस ये बात है मैं सुख नहीं लेता। जैसा पतंजलि महाराज कह रहे हैं, सुख मत लो, सुख लिया तो फंस जाएंगे। सुखानुशयी राग, फिर आपको राग होगा, जब राग होगा तो फिर फरमाइशें चालू हो जाएंगी। हाँ, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, वो सब शुरू हो जाएगा। बोलिए। हम्म। हाँ हाँ, इसमें सारा दोष बुद्धि पर मत डालना, आत्मा का भी गड़बड़ है। बुद्धि भी
आपकी भाषा से लग रहा है सारा दोष तो बुद्धि का है, बुद्धि हम आत्मा को गलत रास्ता दिखा रही है। तो यहां दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। जितना दोष आप बुद्धि का बता रहे हैं उससे ज्यादा आत्मा का है। उसके अंदर अविद्या है, वो अस्मिता क्लेश है, जिसकी वजह से वो ये समझता है ये सारे पैसे मेरे अंदर जा रहे हैं, ये सारी मिठाई मेरे अंदर जा रही है, ये सारी जलेबी मेरे अंदर जा रही है। ये अब मूर्खता सारी आत्मा की है। जब वो, अब सूत्र का पूरा कर दें, 2 शब्द और बचे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं जब आत्मा और बुद्धि दोनों को व्यक्ति एक मान लेता है तो वो भोग की स्थिति है, फिर वो सुखी भी होगा दुखी भी होगा। क्यों? बुद्धि जो है वो परार्थत्वात्, वो तो परार्थ है। बुद्धि तो शीशे की तरह है, वो तो जड़ पदार्थ है। आप शीशे में अपनी शक्ल देखो, खराब दिख रही है। शीशे में अगर शक्ल आपकी खराब दिख रही है तो ये आपकी शक्ल का दोष है या शीशे का दोष है? आप तो सारा दोष बुद्धि का बता रहे थे। बुद्धि का दोष नहीं है, वो ज्यादा दोष तो आत्मा का है। और कुछ साफ नहीं दिख रही थी, फिर भी साफ नहीं हुआ। फिर कपड़ा मारा उसने, 10 बार कपड़ा मारा पर वो शक्ल साफ नहीं हुई। तो उसके पड़ोसी ने कहा तू 10 बार शीशे पे मार रहा है, थोड़ा चेहरे पे भी मार ले, खराबी वहां नहीं है, खराबी यहाँ पर है, कचरा तो यहाँ लगा है और तू शीशे को साफ कर रहा है। यहाँ साफ कर देख, फिर शक्ल ठीक दिखेगी। शीशा शीशा तो वही दिखाएगा जो आपकी शक्ल है। एक पिक्चर एग्जीबिशन लगी हुई थी, चित्र प्रदर्शनी, चित्रकार प्रदर्शनी लगाते हैं कई बार, तो ऐसे ही एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो बहुत सारे लोग आए देखने, तो अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए थे। तो एक थोड़ा चिड़ियल सा आदमी था, दुखी सा रहता था, हमेशा दूसरों पे आक्रमण करता रहता था, ऐसे खोपड़ी खराब वाला। तो उसने उस चित्रकार को चिढ़ाने के लिए बोला कि भाई साहब ये गंदा सा फोटो आपने बनाया। उसको ऐसा बोला कि भाई साहब ये गंदा सा फोटो आपने बनाया। चित्रकार ने कहा नहीं नहीं ये तो शीशा है। ये फोटो नहीं है, ये तो शीशा है। अब नाले पे दैला मारा ना। ये शीशा है, जैसी तुम्हारी शक्ल है वही तो दिखाएगा, ये फोटो नहीं है, ये शीशा है। तो शीशे का दोष नहीं है। अगर शीशे में शक्ल खराब दिख रही है तो सोच लो किसका दोष है। हमारी शक्ल का दोष है, वो ठीक ठाक नहीं दिख रही है, शक्ल ही खराब है तो शीशा वही तो दिखाएगा। तो गड़बड़ सारी आत्मा में है, उसमें अविद्या है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है। ये सारी दोष आत्मा के हैं। इन दोषों के कारण बुद्धि तो फिर वैसा ही दिखाएगी, वो तो शीशा है, जैसे ही आपकी स्थिति है वो वैसे ही दिखाएगी, उसका कोई दोष नहीं है। यदि हम अपने दोष ठीक कर लेंगे तो बुद्धि ठीक दिखाएगी, शीशा ठीक दिखाएगा। अगर आपकी शीशा शक्ल आपकी ठीक ठाक है, साफ सुथरी है, फिर आप शीशे में देखो तो साफ दिखेगा, और यहाँ कुछ काला लगा हुआ है तो फिर शीशा वैसा ही दिखाएगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं सूत्रकार, कह रहे हैं जब दोनों को एक मानेंगे तो भोग की स्थिति है, परार्थत्वाद, बुद्धि तो परार्थ है, वो तो जैसा है वैसा दिखा देगी। और फिर आगे स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, जब हम अपने आत्मा के स्वरूप में संयम करेंगे तब हमको आत्मा का सही स्वरूप समझ में आएगा, और तब ये भोग की स्थिति खत्म हो जाएगी। फिर तत्व ज्ञान होगा, और उस तत्व ज्ञान से फिर संसार से वैराग्य होगा, और फिर वैराग्य होने पर फिर आगे समाधि और मोक्ष होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी सही सिद्धि है, बहुत बढ़िया सिद्धि है, इससे लाभ उठाना चाहिए। आत्मा के स्वरूप में संयम करो। आत्मा का स्वरूप क्या है, पहले थियोरेटिकल सीखो। मैं आत्मा हूं, बोलिए। मैं चेतन पदार्थ हूं, बहुत छोटा हूं, कर्म करने में स्वतंत्र हूं, फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हूं, खाना पीना कपड़ा रुपया पैसा कुछ भी मेरे अंदर नहीं जाता। अब इसको 1000 बार दोहराओ, देखो आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसा हूं। तो पुरुष ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा।
तो 1000 बार 500 बार जब दोहराएंगे कि मैं आत्मा हूँ, छोटा सा हूँ, अणुमात्र हूँ, मैं चेतन हूँ, बस जानकारी मात्र होती है मुझे और कुछ नहीं होता। कोई मिठाई फल आत्मा में तो घुसता नहीं, पैसा रुपया आत्मा में घुसता नहीं, सोना चांदी आत्मा में घुसता नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो ये भोग की स्थिति खत्म, लोभ खत्म, क्रोध खत्म, संग्रह खत्म, परिग्रह खत्म, छीना झपटी खत्म, अन्याय खत्म, शोषण खत्म, रिश्वत खत्म, चोरी खत्म। इतने सारी बीमारी हल हो जाएगी, भाग जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये सब मूर्खता के कारण ही तो आदमी सब ये पाप कर रहा है कि इसका भी छीन लो, उसका भी छीन लो। क्या करोगे छीन कर? सब यहीं रह जाएगा, आत्मा में नहीं जाएगा, आपकी उम्र को नहीं बढ़ाएगा बल्कि कम कर देगा। जितने पाप करेंगे उतनी उम्र कम हो जाएगी, उसका परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो हमारी आयु भी घटेगी और दुख भी होगा, चिंता होगी, तनाव होगा, टेंशन होगी और बहुत सारा पाप जमा होगा, आगे उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान करो, सारी समस्या हल। और जब ये पुरुष का ज्ञान हो जाएगा तब फिर बुद्धि भी वैसा ही दिखाएगी हमको और कहेगी क्यों पागल हो रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, सब यहीं रह जाएगा। अपना 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अपना मोक्ष में जाओ। तो फिर बुद्धि ठीक हो जाएगी, आत्मा भी ठीक हो गया, बुद्धि भी ठीक हो गई, बस फिर मोक्ष।